हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे। यह आम्ल क्षारक और लवण का दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। अगर आप लोग पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग पहला वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो को देखने में आप लोग को सुविधा हो। उसमें बताया गया है आम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और आम्ल के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए आज हम लोग इसमें आम्ल और क्षारक का अंतर पढ़ेंगे, सूचक पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आम्ल और क्षारक में अंतर स्टार देकर लिखिएगा आप लोग, आम्ल और क्षारक में अंतर, और टॉपिक बाई टॉपिक लिखते भी जाना है। एक बार पहले समझ लेना अच्छा से, उसके बाद दोबारा वीडियो देखकर क्या करना है, उसको कॉपी में नोट करते जाना है। जहाँ बोलेंगे स्टार देकर लिखना वहाँ स्टार देकर लिखिएगा, और जहाँ बोलना है कि तीर का निशान देकर लिखना वहाँ लिखना है तीर का निशान देखें। चलिए इसको लिखेंगे, स्टार देकर लिखेंगे। आम्ल और क्षारक में अंतर, आम्ल और क्षारक में अंतर, आम्ल और क्षारक में क्या लिखिएगा, अंतर। स्टार देकर लिख लीजिएगा, आम्ल और क्षारक में अंतर। अब बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है कि आम्ल और क्षारक में 2 अंतर लिखें, 2 नंबर में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, अदर बोर्ड का बात तो नहीं किया जाए, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। आम्ल और क्षारक में अंतर, आम्ल और क्षारक में अंतर लिखकर डैश दीजिएगा। चलिए इसके बाद कॉपी का जो बीच में रहेगा, इस तरह से इधर नीचे की ओर लेकर चलाइएगा। बीच में कॉपी के बीच वाला रहेगा भाग, मुझसे इसे खींच लेना, नीचे की ओर लाइनिंग खींच लेना है। अब उसके बाद इधर लिखना है आम्ल, इधर क्या लिखिएगा, आम्ल, और इधर क्या लिखिएगा, क्षारक। इधर लिखना है आम्ल और इधर क्या लिखिएगा, क्षारक। इधर लिखना है आम्ल और इधर लिखना है क्षारक। इधर क्या लिखना है, क्षारक। चलिए इधर लिखना है आम्ल और इधर लिखना है क्षारक। इधर लिखना है आम्ल और इधर लिखना है क्षारक। आम्ल और क्या लिखना है, क्षारक। इतना लिख देना है। उसके बाद पहला अंतर इधर लिखिएगा, पहला। तो जिस लाइनिंग में पहला रहेगा उसको उधर भी क्या रहे, वही लाइनिंग में पहला रहना चाहिए। इस लाइनिंग में इधर पहला है, इसके सामने वाला ही लाइनिंग में इधर भी क्या रहना चाहिए, पहला रहना चाहिए। अगर मान के लिए इस लाइनिंग में दूसरा है, यहाँ पर मान के लिए इस लाइनिंग में दूसरा है, तो इसमें भी क्या रहना चाहिए, इसके लाइनिंग में भी, इसी लाइनिंग में क्या रहना चाहिए, इसमें भी क्या रहना चाहिए, दूसरा रहना चाहिए। मतलब जिसमें दूसरा पहला देंगे उसी के सामने पहला और दूसरा रहना चाहिए। चलिए तो पहला अंतर, क्षारक का जो होता है स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। लेकिन आम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। आम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। आम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। लेकिन क्षारक का स्वाद खारा या कड़वा होता है, खारा या कैसा होता है, कड़वा होता है। तो पहला अंतर क्या लिखिएगा कि आम्ल स्वाद में खट्टा होता है, आम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और उधर लिखिएगा क्षारक स्वाद में खारा या कड़वा होता है, खारा या क्या होता है, कड़वा होता है। ये लिखेंगे स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। और ये क्या लिखेंगे, कड़ा या खरवा, खारा या कड़वा, खारा या कड़वा। चलिए समझ में आ गया वो पहला अंतर। दूसरा अंतर, आम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीला लिटमस पत्र रहेगा उसको क्या करेगा, लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल करेगा। आम्ल जो है नीला लिटमस पत्र रहेगा उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। अभी क्या करता है क्षारक, क्या करता है कि क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र रहेगा उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या करता है, नीला करता है। आम्ल जो है नीला को लाल कर देता है और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा की ओर। अम्ल का जो रहता है पीएच मान 7 से कम रहता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या रहता है, कम। 7 से क्या रहता है, कम। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या रहता है, कम। लेकिन क्षारक का, इधर तीसरा लिखिएगा, क्षारक का पीएच मान 7 से क्या रहता है, अधिक। 7 से क्या रहता है, अधिक। क्षारक का पीएच मान 7 से क्या रहता है, अधिक। अम्ल का पीएच मान कहेंगे तो 7 से कम, और क्षारक का पीएच मान 7 से क्या रहता है, अधिक। 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 चलिए अगला अंतर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर, अम्ल जो है जल में घुलेगा। अम्ल किस में घुलेगा, जल में घुलेगा और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। अम्ल जल में घुलकर क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, माने H+ देता है। क्या देता है, H+ देता है, H+ देता है। अम्ल
जल में घुलकर H+ देता है, माने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। लेकिन इधर क्षारक जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्सी आयन देता है। हाइड्रोक्सी आयन का मतलब OH- देता है। OH क्या देता है? माइनस देता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं हम। पांचवा अंतर। कैमा अंतर? पांचवा अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा अंतर है कि अम्ल जो है मीथेल ऑरेंज को, मीथेल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? मीथेल ऑरेंज को क्या करता है? लाल करता है। क्या करता है? लाल करता है। अम्ल जो है मीथेल ऑरेंज को क्या करता है? लाल करता है। लेकिन क्षारक जो है मीथेल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षारक मीथेल ऑरेंज को क्या करता है? पीला कर देता है। क्या कर देता है? पीला कर देता है। क्षारक क्या करता है? कि पीला कर देता है। मीथेल ऑरेंज क्या करता है? पीला। क्या करता है? पीला। मीथेल ऑरेंज क्या करता है? पीला। अम्ल मीथेल ऑरेंज को लाल करता है, क्षारक मीथेल ऑरेंज को पीला कर देता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दें। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में खारा या कड़वा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक जो है अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन उत्पन्न करता है। अम्ल जो है मीथेल ऑरेंज को लाल कर देता है और क्षारक मीथेल ऑरेंज को पीला कर देता है। और एक और इसमें अंतर है कि अम्ल जो है, आगे लिखिएगा छठा में क्या हो जाएगा कि अम्ल क्या करता है? क्षारक को उदासीन बना देता है। अम्ल क्या करता है? क्षारक को क्या करता है? उदासीन बना देता है। छठा अंतर में क्या लिख देंगे? अम्ल क्षारक को उदासीन बना देता है। अम्ल जो है क्षारक को क्या बना देता है? उदासीन। क्या बना देता है? उदासीन बना देता है। लेकिन क्षारक क्या करता है कि क्षारक अम्ल को उदासीन बना देता है। क्षारक किसको बनाता है? उदासीन। अम्ल को उदासीन बना देता है। क्षारक किसको बनाता है? उदासीन। अम्ल को उदासीन बना देता है। तो छठा अंतर में हो जाएगा कि क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है या उदासीन बना देता है। लेकिन कहेगा अम्ल जो है, अम्ल किसको उदासीन करता है? क्षारक को। क्या करता है? क्षारक को। मतलब इसका मुख्य गुण है कि एक दूसरे को उदासीन कर देना। अम्ल किसको करेगा? तो क्षारक को। क्षारक किसको करेगा? तो अम्ल को। समझ में आ गया होगा अंतर। अब बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सूचक। क्या है? सूचक, इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। सूचक क्या है? सूचक। अगला टॉपिक क्या है? सूचक। स्टार देकर लिखिएगा सूचक, लिख कर डाल दीजिएगा, 2 बिंदु एगो डैश दीजिएगा। सूचक लिखकर क्या करेंगे? डैश देंगे। सूचक लिखकर क्या करेंगे? डैश देंगे। जो बोलते हैं इंडिकेटर। तो सूचक का मतलब ठेठ भाषा में समझना है कि सूचना देना। क्या देना? सूचना देना। माने क्या? बताना। सूचना मतलब क्या करना? बताना। सूचक का मतलब क्या करता है? किसी को बताता है। क्या करता है? बताता है। सूचना देता है। क्या देता है? सूचना देता है। तो समझ में आ गया सूचक क्या है? तो सूचक का मतलब सूचना देना, माने बताना। क्या करना? बताना। तो ये क्या है? पदार्थ है। सूचक एक क्या है? पदार्थ है। सूचक क्या है? पदार्थ है। सूचक का मतलब बता दिए पहले, सूचना देता है। क्या देता है? सूचना देता है, माने बताता है। क्या करता है? बताता है। तो ये क्या चीज है? तो एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। तो क्या करता है कि अपने रंग में और गंध में, गंध में, रंग और किसमें? गंध में परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा? परिवर्तन। अपने रंग में परिवर्तन लाएगा और गंध में अपना क्या करेगा? परिवर्तन लाएगा। और बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो वैसे पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। कोई पूछेगा सूचक क्या है? तो सूचक के क्या है? पदार्थ है। सूचक क्या है? पदार्थ है, जो अपना रंग में परिवर्तन लाएगा और गंध में परिवर्तन लाएगा और बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। उसी को क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। इंडिकेटर। समझ में आ गया होगा सूचक क्या है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन लाकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे क्या बोलते हैं? सूचक। क्या बोलते हैं? उसे सूचक। जैसे में कौन कौन सूचक है? लिटमस पत्र एक सूचक है। लिटमस पत्र एक क्या है? सूचक है। मीथेल ऑरेंज एक क्या है? सूचक है। फिनोप्थिलीन एक क्या है? सूचक है। प्याज क्या है? सूचक है। लौंग का तेल क्या है? सूचक है।
विनैला, ये सभी क्या है? सूचक हैं। हल्दी क्या है? सूचक है। कहेगा जैसे में बोल दो सूचक कौन कौन है, तो क्या क्या बोलेगा? जैसे में लिख दीजिएगा, लिटमस पत्र, मिथेल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ये सभी क्या है? सूचक हैं। ये सभी क्या है? सूचक हैं। समझ में आ गया होगा सूचक क्या है? फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, सूचक माने सूचना देना। तो वैसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन लाएगा और गंध में परिवर्तन लाएगा और बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसी को क्या बोलेंगे? सूचक। क्या बोलेंगे? उसी को सूचक। वैसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? सूचक। क्या बोलेंगे? सूचक। माने जो बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, अपने रंग में परिवर्तन लाकर बता देगा, तो उसे बोलेंगे सूचक। जैसे में कौन कौन सूचक है? लिटमस पत्र है, फिनोल्फ्थालीन है, मिथेल ऑरेंज है, प्याज है, वनीला है, लौंग का तेल है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, सलगम, ये सभी क्या है? सूचक हैं। ये सभी क्या है? सूचक हैं। समझ में आ गया होगा सूचक क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जानते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के क्या प्रकार? सूचक के क्या प्रकार? तो सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगला स्टार देकर लिखिएगा, सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। स्टार देकर लिखिएगा, सूचक दो प्रकार के होते हैं। होते हैं, होते हैं, दो बिंदु एक डैश दीजिएगा। लिखिएगा स्टार देकर, सूचक दो प्रकार के होते हैं। तो पूछेगा सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सूचक कई प्रकार का होता है? दो प्रकार। कई प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहला होता है रंगीय सूचक। पहला क्या होता है? रंगीय सूचक। पहला क्या होता है? रंगीय सूचक। और दूसरा होता है गंधीय सूचक। दूसरा क्या होता है? गंधीय सूचक। दूसरा क्या होता है? गंधीय सूचक। सूचक कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है? रंगीय सूचक। दूसरा क्या है? गंधीय सूचक। पहला क्या है? रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक। समझ में आ गया होगा। स्टार देकर लिखिएगा, सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला रंगीय सूचक, दूसरा गंधीय सूचक। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टार देकर लिखिएगा, रंगीय सूचक। क्या लिखेंगे? रंगीय सूचक। स्टार देकर या पहला लिखकर रह दीजिएगा। स्टार देकर या पहला लिखकर डैश देंगे। क्या? रंगीय सूचक। रंगीय सूचक लिखकर क्या करेंगे? डैश देंगे। रंगीय सूचक लिखकर क्या करेंगे? डैश देंगे। समझिएगा, रंगीय। रंगीय का मतलब रंग। रंगीय का मतलब क्या? रंग। रंगीय का मतलब क्या? रंग। और ये क्या है? पदार्थ है। सूचक है क्या है? पदार्थ है। मतलब वह सूचक जो अपना रंग में परिवर्तन लाएगा। वह सूचक जो अपना रंग में परिवर्तन लाएगा और बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसी को हम लोग बोलेंगे रंगीय सूचक। क्या बोलेंगे? रंगीय सूचक। जो अपना रंग में परिवर्तन लाकर बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसे बोलेंगे रंगीय सूचक। क्या बोलेंगे? रंगीय सूचक। रंगीय का मतलब रंग में परिवर्तन लाएगा और बता देगा अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रंगीय सूचक। क्या बोलेंगे? रंगीय सूचक। रंगीय सूचक जैसे में कौन कौन है? रंगीय सूचक कौन कौन है? तो लिटमस पत्र, जैसे में हो जाएगा कौन? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, कौमा फिनोल्फ्थालीन। क्या हो जाएगा? फिनोल्फ्थालीन। क्या हो जाएगा? फिनोल्फ्थालीन। और क्या हो जाएगा? मिथेल ऑरेंज। क्या हो जाएगा? मिथेल ऑरेंज। मिथेल ऑरेंज। तो कहे मुख्य रूप से माने रंगीय सूचक मुख्य रूप से कई प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन होता है मुख्य रूप। रंगीय सूचक कई होता है? तीन गो। लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थालीन और मिथेल ऑरेंज। लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थालीन और मिथेल ऑरेंज, ये सभी क्या है? अपना रंग में परिवर्तन लाकर, रंग में परिवर्तन लाकर बता देते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। इसी को बोलते हैं रंगीय सूचक। रंगीय सूचक। एक बार फिर बता रहे रंगीय सूचक क्या है? तो वैसा सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे बोलते हैं रंगीय सूचक। क्या बोलते हैं? रंगीय सूचक। जैसे में कौन कौन? लिटमस पत्र, फिनोल्फ्थालीन, मिथेल ऑरेंज। मिथेल ऑरेंज। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगीय सूचक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गंधीय सूचक। दूसरा स्टार देकर क्या लिखेंगे? गंधीय सूचक। स्टार देकर लिखिए गंधीय सूचक, या दूसरा लिखेंगे रंगीय सूचक। हो गया। अब लिखेंगे गंधीय सूचक। क्या लिखेंगे? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। क्या लिखिएगा? गंधीय सूचक। स्टार देकर लिखिए गंधीय सूचक,
या दूसरा लिखिएगा गंधीय सूचक, लिखकर हटा दीजिएगा, गंधीय सूचक लिखकर हटा दीजिएगा। चलिए समझिए, गंधीय का मतलब समझना है गंध। गंधीय का मतलब क्या? गंध। गंध में परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा? गंध में परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा? गंध में परिवर्तन लाएगा। मतलब अपना गंध में परिवर्तन लगा देगा, गंध में अपना क्या करेगा? परिवर्तन ला देगा और बता देगा अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। उसी को हम बोलते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब वैसा सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना दे, उसे क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। जैसे भी कौन कौन गंधीय सूचक है? प्याज, वनीला, लौंग का तेल, लौंग का तेल, प्याज, वनीला, लौंग का तेल इत्यादि, ये सभी क्या है? गंधीय सूचक है। ये सभी क्या है? गंधीय सूचक है। क्या है? गंधीय सूचक है। फिर एक बार समझा रहे हैं गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक कहेगा तो अपना गंध में परिवर्तन लाएगा और बता देगा अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसी को बोलेंगे गंधीय सूचक। जैसे में कौन कौन है? प्याज, वनीला, लौंग का तेल, ये सभी क्या है? गंधीय सूचक है। समझ में आ गया होगा गंधीय सूचक क्या है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब तीर का निशान देकर लिखेंगे। तीर का निशान देकर लिखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, बार बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़े थे तीर का निशान देकर लिखेंगे, लिटमस पत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र ध्यान समझना है, हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिखेगा। लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। तो पूछेगा लिटमस पत्र कैसा है? प्राकृतिक सूचक है। तीर का निशान देकर लिखेंगे, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र एक कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस पत्र कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र का जो विलयन होता है, इसका जो विलयन होता है, विलयन, क्या विलयन? लिटमस पत्र का जो विलयन होता है वो बैगनी रंग का उदासीन रंजक होता है। लिटमस पत्र का जो विलयन होता है बैगनी रंग का कैसा होता है? उदासीन रंजक होता है। बैगनी रंग का कैसा होता है? उदासीन रंजक होता है। लिटमस विलयन का जो लिटमस विलयन जो होता है बैगनी रंग का उदासीन रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के, थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। और यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है इनमें से कौन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो कौन नहीं होता है? लिटमस विलयन। लिटमस विलयन, क्या? लिटमस विलयन कौन होता नहीं होता है? लिटमस विलयन। समझ में आ गया होगा। कह देगा लिटमस विलयन, लिटमस विलयन जो होता है बैगनी रंग का उदासीन रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचे नामक पौधा से निकाला जाता है। यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तीर का निशान देकर लिखिएगा, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। इसी में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का उदासीन रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचे नामक पौधा से निकाला जाता है। यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आता अगला तीर का निशान देकर लिखिएगा हल्दी। क्या लिखेंगे? हल्दी। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, सलगम। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, सलगम, चुकंदर जिसको बोलते हैं, ये सभी जो हैं ये सभी भी प्राकृतिक सूचक हैं। ये सभी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। क्या देगा? हल्दी, लाल पत्ता गोभी, चुकंदर जिसको बोलते हैं, लाल सलगम जिसको बोलते हैं, वो सभी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला तीर का निशान देकर लिखेंगे
कि मीथेल ऑरेंज, मीथेल ऑरेंज और फिनॉप्थिलीन, मीथेल ऑरेंज और फिनॉप्थिलीन, मीथेल ऑरेंज कौन है, मीथेल ऑरेंज कॉमा फिनॉप्थिलीन या मीथेल ऑरेंज तथा फिनॉप्थिलीन क्या है, एक कृत्रिम सूचक है। कौन सूचक है, कृत्रिम सूचक है, प्राकृतिक सूचक नहीं बल्कि कृत्रिम सूचक है, माने मानव निर्मित सूचक है, मानव निर्मित सूचक है। कौन कौन मानव निर्मित है, कृत्रिम सूचक है, तो मीथेल ऑरेंज और फिनॉप्थिलीन, मीथेल ऑरेंज और फिनॉप्थिलीन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित का मतलब जिसको हम लोग मानव बना सकता है उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक है। पूछेगा मीथेल ऑरेंज और फिनॉप्थिलीन कैसा सूचक है, संश्लेषित सूचक, मतलब मानव निर्मित सूचक, मानव निर्मित सूचक है, मानव निर्मित सूचक है, मानी कृत्रिम सूचक है। समझ में आ गया होगा। तीर का का लिखेगा मीथेल ऑरेंज तथा फिनॉप्थिलीन एक संश्लेषित सूचक है या मानव निर्मित सूचक है या कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़िया से कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा।